नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पीपी मोड पर चुनाव हो रहे हैं। पुलिस, पैसा और प्रशासन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सरकार और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उपचुनाव में बाहरी लोगों के प्रचार में शामिल होने पर आपत्ति जताई जा रही है। भाजपा चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं कर पा रहा है। खंडवा, रैगांव, पृथ्वीपुर में भाजपा की हरकत सामने आई है। 75 से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ शिकायत की गई है। अब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी है। भाजपा की शिकायतों पर ही एक्शन लिया जा रहा है। भाजपा लोकतंत्र का पालन नहीं कर रहा है। कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया गया है। 27 तारीख के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। पैसा बंटाने से महंगाई कम हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कड़ाई से शिकायतों पर एक्शन होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग का प्रशासनिक फेलियर है। दिल्ली में भी शिकायत की गई है। कांग्रेस शिकायत कर रही है कि भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं भाजपा को हार का डर है, इसलिए पुलिस, पैसा और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। रायसेन जिले के बेगमगंज में बहुत ही लंबे अरसे से छात्र छात्राओं समेत नगर के लोगों द्वारा नगर के एकमात्र शासकीय महाविद्यालय में एमएससी की कक्षाएं शुरू करने की मांग चल रही है। इसी को लेकर आज फिर छात्रों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार एनएस परमार को एक मांग पत्र सौंपकर कहा कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं बीएससी करने के बाद कुछ छात्र छात्राएं बाहर पढ़ाई करने चले जाते हैं, तो कुछ छात्र छात्राएं आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई नहीं कर पाते, जिस कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। छात्रों ने मांग पत्र के माध्यम से कहा कि जल्द ही जनभागीदारी समिति से बैठक कर एसएससी कक्षाएं शुरू की जाएं, जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल बन सके और उन्हें नगर में ही पढ़ाई करने को मिल सके। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। क्या शिकायत थी, क्या मामला? देखिए, आज जो उपचुनाव हो रहा है उसमें पृथ्वीपुर विधानसभा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका जो परिवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है, ये बात हम लोग पहले भी इलेक्शन कमीशन में कर चुके हैं। परंतु आज उन्होंने जिस तरह से खुला आतंक पूरे क्षेत्र में करके रखा हुआ है, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। प्रत्याशी के भतीजे हैं विभू राठौर, वो अभी पृथ्वीपुर शहर में रिवाल्वर लेकर हाथ में भी खुलेआम घूम रहे हैं। और हमारे जो बूथ एजेंट थे, आकाश नायक, मनीष चौबे, भगवान दास कोरी, इन सभी से बहुत गंभीर मारपीट की है। सब लोग थाने में बैठे हैं। वो खुलेआम रिवाल्वर लेकर पूरे पृथ्वीपुर में घूम रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके जो चाचा हैं प्रत्याशी के यशपाल सिंह राठौर, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, पिछले चुनाव के समय पूर्व में हमारे प्रत्याशी सुनील नायक की हत्या में सजा हुई है और 1 लाख का इनाम घोषित है, जिला बदल है। उसके बाद वो भी हथियारों के साथ खुलेआम पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, एजेंटों को धमकाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन में आए हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और पृथ्वीपुर शहर में और फोर्स बढ़ाया जाए, जिससे कि लोग मतदान कर सकें। वहाँ मतदान रुका हुआ है और इसलिए हम लोग तत्काल इलेक्शन कमीशन में आए।